ये वाले ऑपरेटर्स पढ़े थे। कंडीशनल कौन से ऑपरेटर्स? लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड ऑन आ गया और कंपैरिजन ऑपरेटर में वो डबल इक्वल्स टू वाली चीज, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी चीजें कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आ गई। उसके अलावा इफ एल्स हमने पढ़ लिया। फंक्शन हमने मेन टॉपिक हमने डिस्कस किया। डिक्शनरी भी हमने स्टार्ट कर दिया था पिछली क्लास में, जो हमारी पाइथन में हुई थी आपकी क्लास, उसमें हमने डिक्शनरी भी शुरू कर दिया। कोई हम जो है रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, सबको स्क्रीन विजिबल है? इतनी नजर आ रही है या और जूम करो से? और जूम करो। अब ठीक है? ठीक है जी। सबसे पहले आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल कैसे बनाते हैं पाइथन के अंदर? मुझे एक यूजर नेम का वेरिएबल बनाना है। यूजर नेम इक्वल्स टू अब मुझे ये पता है, ये जो मैंने ऐसे वैल्यू लिखी है इसकी टाइप क्या है? क्या है? स्ट्रिंग। अगर मैं इसे लिखूं तो ठीक है। और कौन कौन से होते हैं जी? जूम कर लो। अब अच्छा, जो ऊपर आ रहे हैं उनको शायद नजर ना आए, विजुअल ना हो सही से। नीचे आज बहुत जगह है, नीचे आ जाए। ठीक है, ऊपर आ जाने देते। यहाँ पर जो बैठे हैं फर्स्ट लाइन में दो लोग जो बैठे हैं, नीचे आ जाए प्लीज। ऊपर की ओर बैठा है, नीचे आ जाए। ठीक है, और कौन होते वेरिएबल हमारे पास? अच्छा, अगर मुझे ये बनाना है क्या था, प्रोड्यूस कर लेते। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, इस चीज को क्या कहते हैं? डिक्शनरी। डिक्शनरी और लिस्ट के अंदर क्या फर्क है? अगर हमें एक किस्म का डेटा, मल्टीपल डेटा है लेकिन सेम टाइप हो, उसे अगर स्टोर करना हो तो हम क्या यूज करेंगे? लिस्ट। लाइक ये फ्रूट्स हैं, इनका डेटा सेम है, एप्पल स्ट्रिंग, मैंगो स्ट्रिंग, ऑरेंज स्ट्रिंग, जिसमें हमें सिर्फ जो है वैल्यूज स्टोर करनी है सेम डेटा की, तो हम उसमें लिस्ट यूज करेंगे। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक एंटिटी का डेटा स्टोर करना है, लाइक मेरे पास
लैपटॉप हो गया वो एक ऑब्जेक्ट है, स्पेसिफिक एंटिटी है, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। लैपटॉप का नाम होता है, उसके अंदर रैम होती है, उसके अंदर रोम होती है। आपको मोबाइल हो गया, कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक एंटिटी का डेटा अगर आपने स्टोर करना है तो आप क्या यूज करेंगे? डिक्शनरी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लिया था? सेकंड टॉपिक हमारा क्या था? वेरिएबल पढ़े थे, ऑपरेटर्स पढ़े थे। कौन कौन से थे? आवाज निकालो भाई। एक तो ये मटेरियल मेरा, ठीक है, सही है। अरिथमेटिक, दूसरा लॉजिकल, इसके अलावा कंडीशनल, ठीक है, लॉजिकल, इसके बाद कंडीशनल। कौन कौन थे? अरिथमेटिक थे, लॉजिकल थे, असाइनमेंट, और चौथा कौन सा था जो आपने पढ़ी थी? कौन से? अरिथमेटिक हो गया, लॉजिकल हो गया, असाइनमेंट और कंपैरिजन। पहले आता है अरिथमेटिक पर। क्या थे? अगर मैं इस तरीके से करूं, ये कौन सा ऑपरेटर है? कौन सा ऑपरेटर है ये? एडिशन ऑपरेटर। कौन सा? एडिशन। सब बोलो, कौन सा? एडिशन। ये वाला कौन सा? सब्ट्रैक्शन। ये वाला कौन सा? ये मल्टीप्लिकेशन। कौन सा? ये अब बताओ ये कौन सा है? कौन सा? ये एक मिनट, कौन बताई गई? अब बताओ, सेकंड रो पे सेकंड पर्सन जी, अब बताओ कौन सा है? एक्सपोनेंशियल। क्या होता है इससे? पावर। अगर मैं 10 और 2 करूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 की पावर को कहाँ गया? एक ऑपरेटर था, कहाँ? चलो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे ही होगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा सर।
सही है, इससे कर सकते हो, या फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आंसर आएगा इसका 100। तो एक्सपोनेंट इक्वल टू, ठीक है सर भी आ गया, इसे क्या कहते हैं, एक, जी आप थर्ड रो फर्स्ट लाइन फर्स्ट चेयर थर्ड रो, जी आप इसे क्या कहते हैं, जी आपसे पूछ रहा हूँ, इसे कहते हैं फ्लोर डिवीजन। सही, ठीक है। फ्लोर डिवीजन का क्या फायदा होता है, हाँ जी, पॉइंट वाली वैल्यूज जो होती हैं उसे वो राउंड ऑफ कर देता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो वो जो आपको आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा, वो डिवाइड मतलब डेसिमल में होगा। जबकि आप फ्लोर डिवीजन करेंगे, अगर मैं यहाँ पर करूँ 3, और फिलहाल मैं सबको कमेंट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डिवीजन और फ्लोर डिवीजन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जब मैंने 10 को माइनस 10 को डिवाइड किया 3 से, तो नॉर्मल वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। जबकि वही काम मैंने फ्लोर डिवीजन से किया, तो इसने क्या किया, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज थी उनको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। नीचे ऐसे थोड़ा स्पीड अप करते हैं प्रोसेस को। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक, क्योंकि ऑपरेटर्स हम लोग इफ एल्स और फंक्शन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, हम उसी के साथ फेस करते हैं, ठीक है। मुझे एक कंडीशन लगानी है, अगर वरना मैं चाह रहा हूँ अब मेरा कोई काम हो, पहले मेरा काम सिक्वेंशियल हो रहा था, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी कंडीशन के बेस पे कोई काम करवाऊँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूँगा, इफ और एल्स, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अच्छा ये बताओ, मैंने यहाँ पर जो ऑपरेटर इस्तेमाल किया हुआ है इसे क्या कहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या होगा, या तो एज 18 के बराबर हो या फिर बड़ी हो। इस टाइप के ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, सब बोलो क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने 18 के बाद कॉलन लगाया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहीं पे लिख दूं, क्या करूँगा मैं, अब नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में टाइप स्पेस करके स्पेस दूंगा। अब यहाँ पर मुझे वो काम करवाना है जो कि मुझे कंडीशन ट्रू होने की बेस पे करवाना है। मैं लिख रहा हूँ प्रिंट यू आर अलाउड
2 4। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करूंगा, एल्स। प्रिंट करो यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night तो ये time. चल जाएगी। Oh और yeah. अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इसे टीचर देती थी बचपन में डायरी में, मैं हमें कल होमवर्क करके आऊँगा, मैं आइंदा होमवर्क करके आऊँगा, ऐसे ही था। ठीक है, कल के फिर भी नहीं आए थे हम लोग, बोले बात। नेक्स्ट टाइम टीचर को डायरी दे देते, जैसे टीचर डायरी भूल जाते। अब ये काम अगर प्रोग्रामिंग के जरिए हम लोग करवाना चाहें तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो चीज़ है, जो कि हम सेम काम अगर बार बार करना चाहें तो हम एफिशिएंटली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसे कर सकते हैं। उसे कहते हैं लूप। क्या कहते हैं? लूप। लूप कहते हैं मतलब सेम काम अगर आपने आइटरेशन मतलब बार बार करना है तो आप वो काम लूप के जरिए कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या है? दो तरीके के लूप है हमारे पास पाइथन में। एक है फॉर लूप, सब बोलो कौन सा है? लूप। फॉर लूप और व्हाइल। अभी जो हम पढ़ेंगे वो है फॉर लूप। फॉर लूप का फोर। यहाँ मैं एक चीज इस्तेमाल करूंगा, फिर आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा कि इसकी क्या चीज़ है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, आप सिंटेक्स पे फोकस फिलहाल ना कीजिएगा, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। फोर आई इन रेंज। अच्छा, ये रेंज क्या करेगी फिलहाल के लिए? रेंज के जरिए मैं एक लिस्ट बना लूँगा, या फिर ये काम कीजिएगा कि एक नंबर हमें प्रोवाइड कर देगा। फिलहाल तो बताऊँगा क्या ये, जितनी बार वो नंबर होगा या वो लिस्ट होगी उतनी बार हमारे पास लूप चलेगा। तो मैं फिलहाल के लिए इसे कर देता हूँ 10। क्या कर रहा हूँ? 10। तो फिलहाल के लिए मेरे पास जो लूप चलेगा कितनी बार चलेगा? 10 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा? 10। अब ये काम जो मैंने यहाँ पर किया है वो काम मैं इसके अंदर कर रहा हूँ। चलाएं इसे? चला। ठीक है भाई, आ गया ऊपर जा। गिनते कितनी बार आया? 2 4 6 8 और 10 9, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, ये इतनी बार। अब अगर मुझे इसे बढ़ाना है, मैं जा रहा हूँ 100 बार कर दूँ। क्या करूँ उसे? 100 बार। तो मुझे अपने कोड में सिर्फ एक वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, इसके अलावा मुझे यहाँ कोई मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लिख देगा भाई, ठीक है, इसे लिख दिया और सॉल्व कर लेंगे। तो ये फ़ायदा होता है लूप का। अब हम देखते हैं कि इसको जो हमने इस तरीके से लिखा उसका फ़ायदा क्या है। इससे पहले मैं एक काम करूँगा, मैं लिखूँगा इस तरीके से नंबर्स की लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कर रहा हूँ? लिस्ट बन गई। अब मुझे ये बताएं कि अगर मुझे इस लिस्ट के किसी एलिमेंट को गेट करना है, वो मैं कैसे गेट करूँगा? बताओ भाई। प्रिंट करूँगा
प्रिंट ना भी करूँ, मैंने कहा नम लिस्ट आगे यार कितना तो ज़्यादा होना चाहिए, क्या सही है? क्या करूँगा जी मिस? आप सेकंड रो फर्स्ट जी मिस, आप आपसे पूछना क्या करना चाहिए यहाँ? ये जो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, क्या ये सही है? मिस सही है गलत है? कितना होगा? सही है गलत है? क्या करना चाहिए? क्या इस तरीके से कर सकता हूँ मैं? नो। ठीक है, क्या इस तरीके से कर सकता हूँ? याद आ रहा है? चलो, हमारे पास 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। सबसे पहला होता है पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट्स। ये हम जब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। दूसरा आता है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट। क्या आता है? कर्ली ब्रैकेट। ये हम डिक्शनरी के वक्त इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तीसरा आता है स्क्वायर ब्रैकेट। ये हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी लिस्ट का कोई एलिमेंट चाहिए, डिक्शनरी का कोई एलिमेंट चाहिए, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मेस क्या इस्तेमाल करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट किया। मुझे इतना पता है कि लिस्ट जब बनती है तो मुझे इसके साथ एक गिफ्ट मिलता है, उसका नाम है इंडेक्सेस। क्या मिलते हैं? इंडेक्सेस। इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे अगर यहाँ 0 इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, मतलब 1 चाहिए, क्या करूँगा? क्या करूँगा? मैं यहाँ पर सबसे पहले लिस्ट का नाम लिखूँगा, आगे लिखूँगा स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर इंडेक्स। क्या लिखूँगा? इंडेक्स। तो ये क्या करेगा? जो उस इंडेक्स पर वैल्यू होगी उस वैल्यू को लाकर दे देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दी वैल्यू। बना गया? हाँ या ना? ठीक है। लेकिन अब मुझे अगर यही काम बाकियों के लिए करना है, सेम काम करना है मुझे बाकियों के लिए, क्या करूँगा? ऐसे ही करूँगा मैं कुछ। यही काम, सेम काम जो पहले वाले के लिए करवा रहा हूँ, यही सेम काम मुझे बाकियों के लिए भी करवाना है। तो क्या ये अच्छा तरीका है? वैसे नॉर्मल बताओ, मैं सेम काम करवा रहा हूँ सबके लिए, मुझे सारी वैल्यूज चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ? वहाँ से इंडेक्स ले रहा हूँ और इंडेक्स उनके पेश कर रहा हूँ, सेम काम कर रहा हूँ। तो अभी मैंने पढ़ा कि अगर आपको कोई सेम तरीके का काम करवाना है, सेम तरीके का काम करवाना है, तो वो काम आप लूप के जरिए कर सकते हैं। किसके जरिए कर सकते हैं? लूप के जरिए। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि वैल्यू गेट कर रहा हूँ बारी बारी, नेक्स्ट लाइन में इंडेक्स गेट करके। ये काम आप देखें मैं लूप के जरिए कैसे करता हूँ। मैं लिखूंगा 4, सबसे पहले क्या लिखूंगा? 4। इसके बाद मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा जो कि यहाँ इस तरीके से मुझे, जैसा अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नाम, मैंने यहाँ पर लिखा नाम। अब मैं इसको स्टोर करूँगा तो इस तरीके से नम के वेरिएबल में स्टोर करूँगा, वैल्यू को स्टोर करने के लिए। सिमिलरली मुझे यहाँ पर लूप के अंदर भी एक वेरिएबल चाहिए होगा जो वैल्यू मेरे पास लाकर देगा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैंने कहा 4 नाम। अब आया इन, मतलब किसमें? आपने वैल्यू गेट कर ली, लेकिन इन किसमें? मैंने कहा इन लिखो
मुझे वैल्यू किसकी गेट करनी है, नम लिस्ट की। किसकी चाहिए, नम लिस्ट की। नम लिस्ट में क्या आ जाएगा, सब बोलो। सबसे पहले अगर मैं नम लिस्ट की बात करूं, नम लिस्ट में क्या आएगी, क्या आएगी, पूरी की पूरी लिस्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लूप करूंगा। लूप क्या करेगा, लूप की मदद से जो मैं काम कर रहा था, लूप बारी बारी खुद से इन तमाम के तमाम एलिमेंट पर जाएगा, इन तमाम के तमाम एलिमेंट पर जाएगा। और जब वो जाएगा तो वो क्या करेगा, इस नम की जो वेरिएबल है इसके अंदर वो वैल्यू को स्टोर कर देगा। सबसे पहले क्या आएगा, 1, एक बार लूप चला, फिर दूसरी बार लूप चला, चलेगा कितनी बार, लास्ट हमारे पास क्या है, 10। तो अब मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने यहाँ पर बोला जरा मैं प्रिंट करवा के चेक करता हूँ तो वाकई ऐसा होता ही नहीं है। प्रिंट नम, नम वैल्यू इस, मैंने लिख दिया नम, और फिलहाल पर वाले को हटा देते हैं। और ये खिचड़ी हमने यहाँ बनाई थी, इसे भी फिलहाल क्लीन कर देते हैं। अब देखो क्या हुआ, हम ऊपर भी काम कर रहे थे, हम इंडेक्स से वैल्यू गेट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हमने काम क्या किया, हमने लूप लगा दिया। अब लूप की मदद से हमें बार बार सेम काम करने की नीड नहीं पड़ी। लूप ने क्या किया कि इन तमाम वैल्यूज पे गया बारी बारी, और हर बार हमारे पास एक वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। लूप एक बार चला, यहाँ पर हमें क्या देना पड़ता है, लास्ट वैल्यू लिस्ट देनी पड़ती है, काउंट देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास लूप गया और लूप ने पहले इस पे चला, एक बार लूप चल गया, फिर दूसरे पर चला, 2 बार, तीसरे पे चला। जितनी बार वो चलता गया वो क्या करता गया, इस वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को स्टोर करता गया, और स्टोर करके हमने प्रिंट करवा दिया। मेरा लूप चलता गया, चलते चलते यहाँ आते आते 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में वैल्यू थी वो 10 थी। तो इस तरीके से मैं अपनी लिस्ट पर भी लूप करवा सकता हूँ। मुझे बारी बारी जो है उसके इंडेक्स को गेट करके पूरा प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। मैं इस तरीके से उसको लूप चलाऊंगा तो लूप के जरिए मेरा काम बआसानी हो सकता है। इसे भी करना है। अच्छा, ये काम अभी हमने इस तरीके से किया है, लेकिन अगर मैं ऐसे ये करूँ, मैंने यहाँ पर अभी कुछ देर पहले एक चीज़ लिखी थी 4 i in। अच्छा, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, i भी हो सकता है, नम हो सकता है, मैं नाम लिख देता हूँ इन रेंज। क्या लिखा था मैंने, रेंज लिखा था। मैं यहाँ पर कर देता हूँ फिलहाल के लिए 10 और मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। तो अब मैं इसे जरा कमेंट करता हूँ और देखना है इसकी रिजल्ट क्या आता है। इसका रिजल्ट क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो काम मैं उस तरीके से कोई लिस्ट में कर रहा था, यहाँ मैंने रेंज लिखा, तो सिमिलरली कुछ उसी तरीके का काम हुआ। तो इससे हमें मालूम क्या हुआ कि रेंज का जो इसे कहते हैं हम मेथड, क्या कहते हैं, मेथड, जो कि हमने प्रिंट का मेथड है। सिमिलरली रेंज का मेथड है, ये क्या करता है, जब मैं सिंपल रेंज लिखता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर मुझसे एक वैल्यू गेट करता है, ये कहता है वैल्यू दो मुझे, और ये मुझे उस पूरी नंबर तक की, अच्छा जो नंबर आप देंगे ना, ये होता है एक्सक्लूडेड। क्या होता है, एक्सक्लूडेड मतलब इस नंबर से पहले, मतलब 9 तक के मुझे ये लिस्ट बना के दे देगा। क्या बना के दे देगा, लिस्ट बना के दे देगा। और अगर मैं इसे
तो ये मुझे कुछ इस तरीके का देगा। रेंज देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है 0, इसमें 3 हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्टार्टिंग पॉइंट। क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। बाय डिफॉल्ट इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 0। क्या होता है? 0। अगर हम इसे चेंज करना चाहें, मैं कह रहा हूँ 1 तक, तो अब ये 1 से स्टार्ट करेगा। सेकंड एंड पॉइंट। क्या होता है? एंड पॉइंट मतलब जहां तक आपने इसको लिस्ट जनरेट करवानी है। लेकिन याद रहे जो आप उसे एंड पॉइंट देंगे ये उससे पहले तक जनरेट करेगा। अगर मैं 11 दूंगा तो इसका मतलब 10 तक जनरेट करेगा। तीसरा हमारे पास होता है ऑप्शनल, वो होता है स्टेप का, कि मतलब आपने लिस्ट जनरेट करवानी है नंबर की, उसमें जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसमें कितना डिफरेंस होगा। अगर मैं बाय डिफॉल्ट होता है 1, अगर मैं इसे 2 करूँगा तो अब जो मेरी लिस्ट जनरेट होगी वो भी पहले 1, फिर 2 नहीं होगा 3 होगी, फिर 4 की जगह 5 होगी। सिमिलरली एक एक छोड़ के स्टेप करेगा। फिलहाल हम इसको इतना ही रखते हैं। मैं इसे प्रिंट करूँगा तो मुझे इस तरह की रेंज आएगी 1 से लेकर 11 तक। लेकिन अगर मुझे इसको इसकी एक्चुअल फॉर्म में देखना है, लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं इससे एक तरीका है जो हम बाद में पढ़ेंगे, मैं इसे इस तरीके से लिस्ट लिख के पैरेंट देके इसके अंदर कन्वर्ट करूँगा। तो अब मुझे देखिए किस तरीके की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो जो काम पहले हमने मैनुअल किया था इस तरीके की लिस्ट बना के, वही काम हम रेंज के जरिए भी कर सकते हैं। इस पढ़ाने का मतलब ये था कि जो हम पहले रेंज कर लेते ना 4i इन रेंज करते हैं, ये सिंपल हमें एक अदर, वैसे ये आइटरेटर देता है लेकिन क्या समझिए लिस्ट हमें देता है जिसकी मदद से हम उस पर लूप कर सकते हैं। ठीक है जी सर। अच्छा जी, तो अभी तक हम पाइथन के जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे पहले वो रिवाइज कर रहे थे ताकि हम एक फ्रेश माइंड के साथ पाइथन पर फोकस कर सकें। दूसरी चीज़, इससे पहले अभी आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो पढ़ रहे थे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर जो है क्यों ज़रूरी थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? क्या सिर्फ वो आपको इस कोर्स में काम आएगी? नहीं, वो आगे चल के आप इस कोर्स के अलावा भी कोई काम कर रहे हों वहां पर भी आपके काम आएगा। आपको पता है चैट जीपीटी को यूज करते हुए आप अपनी डेली लाइफ के बहुत काम करवा सकते हैं और करवाते भी हैं। ऑफिस के काम हो गए, कोई भी काम हो गया, आप प्रेफर करते हैं चैट जीपीटी से। कोई ईमेल लिखनी हो आप चैट जीपीटी से लिखवा दें, कोई पोस्ट लिखनी हो आप चैट जीपीटी से लिखवा दें। तो हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसलिए सीखी कि भाई आप लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अपनी लाइफ में यूज करते हुए एआई से इफेक्टिव वे में काम करा सकते। तो ये रीजन था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने का। इसका ये मतलब ये नहीं था कि भाई हम जो है साथ साथ मल्टीपल चीज़ें लेके चले। आप लोगों ने क्या करना है, पूरा फोकस जो है वो किस पे देना है? पाइथन पे। पाइथन इतना ज़रूरी है कि अगर आपको पाइथन आती है आप इस कोर्स में जो भी आगे चीज़ें आएंगी वो आराम से पढ़ लेंगे। पाइथन नहीं आती तो आपको आगे कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मुझे ये बताया आपने से सारे माशाल्लाह लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स दिया, बाकी लोग शायद थक गए थे, उन्होंने कहा चलो छुट्टी कर लेते हैं। तो आप देखें पहली दफ़ा ऐसा हुआ क्लास में सीटें खाली हैं तो भाग गए, शायद थक गए होंगे बेचारे, क्या कर सकते हैं। बाकी लोग तो फारे हैं इसलिए आ गए आप बैठे हैं अब तक। तो मुझे बता प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थोड़ा वो लेना ओवरव्यू, कितने लोगों ने कितने मार्क्स किए? 90 से ऊपर कितने लोग में हैं? 90 से ऊपर कितने लोग क्या हैं? आए हैं लोग के, लेकिन शायद यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। 94 भी आए हैं, 92 भी आए हैं, 90 भी आए हैं जी। एक इन्होंने हैंड रेज किया, यहाँ लड़कों में भी था कोई 2 लोग थे, 3 लोग थे ऊपर। और 80 में 80 वाले ज़्यादा लोग हैं थोड़े, 70 से ऊपर 70 से ऊपर वाले भी लोग हैं। जो भी आपने कोर्स दिया है आपका आइडिया हो गया होगा कि अगर आपके कोर्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए उसका रीज़न क्या था। मैं आपका कोर्स 1 हफ्ता और एक्सटेंड कर देता हूँ। 2 अटेम्प्ट तो देगी ना, 2 अटेम्प्ट भी होते हैं।
भी ऐड कर देते हो, पढ़ना आप लोगों ने आखिरी 2 दिन में ही। इम्पोर्टेंस की बात है ना, आप कितनी इम्पोर्टेंस दोगे। हो सकता है पूरा हफ्ता भी पढ़ो किसी ने, अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली लोगों का यही माइंडसेट होता है एग्जाम के आखिरी दिन में तैयारी करेंगे। खैर, एग्जाम लेने का जो मकसद था वो हमारा एक ही था, आप लोग पढ़ लें। अगर हम एग्जाम ना लेना कोई भी ना पढ़े, तो ये एक रीज़न था। एग्जाम्स हम इसलिए रखते हैं कि भाई इवन मैं भी, हमारे भी एग्जाम होते हैं, हमारा एग्जाम होता है तो हमारे पे तो ज़्यादा प्रेशर होता है, वही अच्छे से पढ़ना होगा। पढ़ना स्टूडेंट्स आगे बोलेंगे सर आपसे ज़्यादा आ गया, सर आपसे ज़्यादा आ गया, तो ये वाली चीज़ है। उसके अलावा हमारे पास डिस्कॉर्ड एक्टिव है हमारा, और उसमें बहुत एक्टिविटीज हो रही हैं, आप लोगों को पता नहीं है। तो हमारे पास कुछ यहीं पे स्टूडेंट्स है, जैसे ईमान हो गई, ईमान के साथ एक और स्टूडेंट है, वो शायद भूख लग रही होगी, मैं खाना खाने चलेगा। लेकिन हमारे पास डिस्कॉर्ड अगर आप बोलो तो वहाँ पे सेशंस लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेशंस। क्यों लिए जाते हैं? कि भाई किसी को अगर क्लास में मुश्किल हो रही है, वो आप जो है वहाँ पे डिस्कॉर्ड में वही चीज़ दोबारा पढ़ाई जाती है। वहाँ क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं, मतलब जो आप लोगों ने सेशंस लिए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ाई है जी सर। उसके अलावा पाइथन के कौन कौन से टॉपिक्स हो गए, फंक्शन हो गए, सारे टॉपिक्स हो गए। सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ क्लास में पढ़ रहे हैं वो आपको ऑनलाइन की एक्स्ट्रा क्लास अपनी कर सकते। मैंने नहीं बोला जबरदस्ती में कि आपने क्लास ले ली, सिर्फ इसलिए कि भाई बाकी जो लोग पीछे रह रहे हैं वो भी फ़ायदा उठा लें, वो भी आगे आ जाए, वो भी पढ़ लें। अब इससे ज़्यादा तो ये तो नहीं कर सकते ना कि भाई आप मैं एक एक के घर पे आऊँ, चमचा लेकर आऊँ, हाँ भाई आप ये लो चमचा खा लो, भाई ये लो, स्पून फीडिंग करूँ आप लोगों की, भाई सीख लो। इतनी एफर्ट्स तो आपने खुद लगानी होगी कि भाई नहीं समझ आ रहा, आगे आओ, समझने की कोशिश करो, उसके लिए आगे आना पड़ेगा। अभी भी मैं गया था पीछे, कितने ज़्यादा लोग होंगे लेकिन 2-3 लोग ही आके मुझसे मिलोगे, उनका भी होपफुली मैंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दिया, तो सेटिस्फाई हो गए कि भाई हाँ हम इस पर अमल करेंगे तो अब भी कवर कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। कंटेंट के हवाले से हम जो है पाइथन को, अच्छा अगली क्लास में मैं आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता रहूँगा कि पाइथन में ईमान आप जो है अनाउंस नहीं करते ना क्लास कंटेंट के अंदर, कि पाइथन में जो जो चीज़ें अब तक हमने डिस्कस करी है वो आपको आनी चाहिए। हम उससे आगे से पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जो पहले जो आज भी हमने रिवाइज किया उससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, उसका जो है हम क्या करेंगे, कोई आप लोगों से सवाल करेंगे। क्लियर? थक गया आप लोग? नहीं थके तो नहीं यार, आप लोग प्रोग्रामिंग सीखना है, आप लोग स्पीड में है, आप लोग थकन ही नहीं होती होगी। आप में से कितने लोगों को प्रोग्रामिंग करने में मज़ा आता है? मज़ा आ रहा है? सब प्रोग्रामिंग सब का मतलब वाइट कोडिंग नहीं है, जो आप वाइट कोडिंग करने बैठे चैट जीपीटी से करवा रहे हो ना। खुद प्रोग्रामिंग कितने लोग करते हैं, कोड लिखने में मज़ा आता है, और एरर्स कितने लोग के आते हैं? मतलब ज़्यादा आते हैं, थोड़े बहुत बार किसी का आते हैं, किसके एरर ज़्यादा आते हैं, परेशान करते। तो मतलब शौक भी है, इश्क भी है, लेकिन एरर्स भी आते हैं और छोड़ना भी नहीं है। तो इस तरह का एटीट्यूड अगर आपका है तो आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। अगर नहीं है तो भैया इश्क कैसे होगा, ये प्रोग्रामिंग से इश्क कैसे होगा? बाकी आप लोग अपना पर्सनल मैटर में पास रखें, प्रोग्रामिंग से कैसे इश्क होगा उसकी मैं टिप दे सकता हूँ। ये जो बात जिन लोगों ने इंटरेस्ट लिया, इसमें से कितने लोग हैं जिनका पहली दफ़ा प्रोग्रामिंग से इंफेक्शन हुआ है और इश्क भी हो गया प्रोग्रामिंग से? हैंड रेज करके बताएं। ये तो इनको कैसे बनाने लगते हैं? ये भी तो आपके साथ ही आए थे, मैं बताता हूँ। इन्होंने जब पहला हेलो वर्ड लिखा होगा ना, बस वो होता है वन साइड, फर्स्ट साइड, लव एट फर्स्ट साइड। पहला हेलो वर्ड लिख के ऐसी खुशी हुई कि यार बस मैं इसी के लिए बना रहा। फिर उसके बाद आगे जैसे जैसे प्रोग्राम करते रहे, अपनी मर्जी से भी करते हैं, कुछ हम भी कराते हैं, तो इस तरह से करते करते शौक खुद ही पैदा होता है। अगर आप नहीं कर रहे ना तो आपका शौक भी कभी नहीं पैदा होगा। अगर आप घर पे बैठ के कर नहीं रहे ना, ज़बरदस्ती करो,
शुरू में ज़बरदस्ती करनी होगी। किसको मजा आता होगा आपको ज़बरदस्ती ये लिखने में बोरियत वाला, लेकिन शुरू में जब आप ज़बरदस्ती करोगे ना आपको खुद ही मजा आने लगेगा। ये ऐसी चीज़ है। एरर्स आते हैं, एरर्स में अगर गिव अप कर दिया तो भाई आपकी जो है जर्नी का डाउनफॉल इस फील्ड में शुरू। ऐसा होता है भाई, 3 मेरे साथ भी ऐसा होता है, शायद इनके साथ भी 3 दिन बैठे हैं, एक एरर सॉल्व हो गई, क्या करें? अगर किसी को मैसेज करें सर ये हमारा एरर सॉल्व करें। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं, आपको कोई मसला आ गया, आप सीनियर के पास पहुंचो, सीनियर आपको ऐसी जो है ना वो करेगा कि क्या कहते हैं गोलियां कराएगा, बस हेल्प नहीं करेगा। उसके पास भी कहाँ टाइम, कोई नहीं हेल्प करेगा। अपनी मदद आपके तहत कि जिन्होंने अभी हैंड रेस करे थे उनके भी एरर्स आए, और जिन लोगों ने हैंड रेस नहीं करे उनके भी एरर्स आए हैं, और जिनको शौक भी नहीं पैदा हुआ गिव अप करके वो वैसे भी लोग हैं। तो भाई प्रोग्रामिंग करोगे तो मज़ा भी आएगा आपको, और हम भी चाहते हैं भाई आप लोग सीखो तो आपको पढ़ने में मज़ा आए। हम भी सरजिया की स्पीच सुनते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है ज़ाहिर इतनी सारे टैक्स सुन के दिमाग जो है ना वो फुल हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको वही बड़ा मज़ा आ रहा है इंटरेस्ट लेके सुन रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग की हैं। आप अगर दिमाग को उस हिसाब से ट्रेन करोगे आपको ये सब सुनने में करने में मज़ा आएगा, उस फील्ड में भी आप जो है आगे जाओगे। तो भाई जाना है इस फील्ड में आगे, जाना है आपको, आइटम तो आ ही गई तो कर लोगे। अमूमन ना इंशाल्लाह बोलना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अमूमन हम लोग क्या करते हैं जब हमें बोली करानी होती है तो हम जो है जैसे कहीं जाने का होता है, अब चल लो तो इंशाल्लाह तो बाद में जब उस बंदे से पूछोगे भाई आए क्यों नहीं, अरे मैंने बोला था इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो कोशिश की लेकिन हम नहीं आ सके। तो ऐसा भी होता है, तो ऐसा नहीं करना। अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि भाई आप लोग जो है आगे बढ़े, मेहनत करें, आप लोग का भी चाहना ज़रूरी है। तो भाई करके आएंगे अगले वीक ये सारी चीज़ें, ये एक्सपेक्टेशन रखना कि आप लोग पाइथन इतनी कर लें। और दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, अगर कर सके अच्छी बात है, हमेशा क्लास से आगे चलें, क्लास से पीछे कभी नहीं चलना। हमेशा कोशिश करें क्लास में जो आने वाली चीज़ें हैं वो आप लोगों को पहले से आ जाए। पाइथन आपको कहाँ से मिल रही है, तो आगे चलें हमेशा क्लास से। ज़ाहिर है मैं कुछ सवाल भी करूँगा ना आपको जवाब देने में मज़ा आएगा, जब मुझे पहले से आता है। बराबर वाले कोई बैठा होगा जिसको नहीं आता होगा वो आपको देख के बोलेगा आगे इंटेलिजेंट बंदे के सामने बैठा होगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा जब आप सवालों के जवाब देंगे। कोशिश किया करें क्लास से आगे चलें, क्लास से पीछे जो लोग चल रहे हैं अभी भी चांस है क्लास के साथ आ जाए, वरना यही हाल होगा जो इतने सारे लोगों का हुआ है, तो घर चले गए कुछ जगह। तो ये वाली चीज़ है। सर अली क्या टाइम हो गया हमारे पास? 5 बजने वाला है। तो हम ये करते हैं कि सही हम ये करेंगे कि आधा घंटा हम और कंटेंट कवर करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है आप लोग के आधा घंटा दिन की छुट्टी दे देते हैं, बस इतनी हम फेवर करते हैं। तो हम जब तक एक कोड भी लिख लेंगे, आप 1 मिनट रुक जाए, फिर उसके बाद जो है हम
अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ना कुछ मैं पीछे गया था, कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि सर इस फील्ड में हम लोग को काम कैसे मिलेगा। तो जाहिर है बहुत सारे लोग सीखने आके अपनी कमाना भी चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे काम खड़े होगा। उसके लिए ज़रूरी क्या है, अगर आप वर्ल्ड क्लास लेवल पर भी होगा, जैसे अमीन भाई को 10 चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर इनकी ऑनलाइन प्रोफाइल नहीं बनी हुई, इनको कोई जानता नहीं है, आपकी क्लास में कोई नहीं जानता, तो क्या होगा, इनको कोई काम मिलेगा, तहकीक आते हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है, आपको लोग जानते हैं, तो आपको काम खुद आएगा आपके पास काम। अनील भाई के पास आता है, अब जाहिर है उन्होंने फोकस अभी किस पे किया हुआ है, AI पे किया हुआ, तो मना कर देते हैं, लेकिन खुद आता है। तो ऐसी सिचुएशन बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि अपने आप अपनी प्रोफाइल बनाना। प्रोफाइल का मैंने अनील भाई आपने अपनी बात में ऐसे सही कह रहे हैं बिल्कुल, और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सर पहले आगे करेंगे, इसमें बताऊँ कि एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आप तो जितने भी अच्छे डेवलपर हो, लेकिन अगर आपकी मार्केट में प्रेजेंस नहीं है तो आपको कोई नहीं जानता। इवन कभी बात करूँ, जब कुछ महीने पहले मैंने जॉब छोड़ी थी और विद इन 2 वीक्स, मैं सिर्फ अपनी बात में बहुत सारे मैसेज उड़ी गई इनको आते थे, विद इन 2 वीक्स मेरे पास 2-3 और जॉब ऑफर आ गई कि भाई हमें काम करने वाला बंदा चाहिए। रिमोट भी थी और लोकल क्लाइंट भी थे कि भाई हमें काम करने वाला बंदा चाहिए, हमें और अच्छी पे थी, जो मैंने छोड़ी थी उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी पे थी, उससे वो कर रहे थे। लेकिन उस टाइम ज़ाहिर है मैंने अपना फोकस डाल दिया है कि और अभी भी इसके बावजूद मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको फ्रीलांस के प्रोजेक्ट आते हैं, तो वो देते रहते मना करके। तो मार्केट में सेचुरेशन है फिलहाल, लेकिन अगर आपकी मार्केट अच्छी है, अपनी प्रोफाइल आपकी अच्छी है, या फिर आपको काम अच्छे से आता है, तो काम आपको मिल जाएगा, काम की कोई मसला नहीं। तो ये मत सोचें, क्योंकि आप काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते हैं, गवर्नर वालों यहाँ पर भी, सर हम इंटर्नशिप कैसे गेट करें, क्या करें। तो भाई मार्केट अपने आप को प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बना के लिंक्डइन पे डालो, ट्विटर पे डालो, जितनी अच्छी आपकी मार्केट होगी अपॉर्चुनिटी आपको खुद आ जाएगी। ठीक है, वही चीज़ है कि भाई आपने अपनी प्रोफाइल बना के अपना ब्रांड बनाना है। आप ये सोचो ना कि भाई ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जो जहाँ पे हर बंदा अवेलेबल मिलेगा, हर प्रोफेशनल बंदा आपको अवेलेबल मिलेगा। कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म? लिंक्डइन हो गया और एक्स हो गया, बाकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, अपवर्क, फाइवर, इस पर अकाउंट बना ले, बुरी बात नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें, क्योंकि फ्रीलांसर ज़्यादा हो रहे हैं, क्लाइंट्स कम हो रहे हैं। जबकि लिंक्डइन और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे बेशुमार क्लाइंट्स और लोगों को पता ही नहीं ना फ्रीलांसिंग हो सकती है ऐसे प्लेटफॉर्म पे। लोग समझते हैं कि फाइवर अपवर्क है, वहाँ पे जाएंगे कहीं से हो सकती है फ्रीलांसिंग, ऐसा नहीं है। तो लिंक्डइन और एक्स, मैंने पहली क्लास में भी बोला था, किसी ने अगर वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनाना शुरू कर दी है, तो अब हो सकता है उनके 500,000 फॉलोअर्स हो जाए, टाइम लगता है। अगर शुरू से करना स्टार्ट करेंगे तो आपका ये होगा, साथ साथ आप सीख भी रहे हैं, साथ साथ आपकी प्रोफाइल भी ग्रो करें। अगर सीखने के बाद फिर अपनी प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर एक लंबी जर्नी हो जाएगी। पहले सीखो, फिर प्रोफाइल बनाओ, आपका टाइम वेस्ट हो गया ना। तो साथ साथ क्यों नहीं कर सकते, कितना टाइम लगता है प्रोफाइल बनाने में। तो अपनी एक मसला ये भी है कि हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं पाकिस्तान में, कोई भी फ्रीलांसर उसके पास प्रोजेक्ट आता है ना, तो अमूमन बाहर की जो कंपनीज होती हैं उनको पाकिस्तानियों में या इंडियंस या बांग्लादेश से, नेपाल से जो लोग होते हैं, इन पर ट्रस्ट का बड़ा इशू होता है। ट्रस्ट हम आपस में नहीं करते ट्रस्ट, तो बाहर से जो बंदा आ रहा है उनके साथ तो बहुत स्कैम हुए हैं, तो ट्रस्ट का एक बड़ा इशू आता है। अगर आपको अच्छा काम आता है और आपकी अच्छी प्रोफाइल नहीं बनेगी तो आप पे कोई ट्रस्ट करेगा? ट्रस्ट नहीं करेगा ना। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपके पास अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए। लिंक्डइन, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल बनी है, लोग खुद से भी आते हैं काम लेके। इन केस आपके पास नहीं आ रहे, आप लोगों के पास जा सकते, आप कंपनीज के पास जा सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि भाई मैं आपका फला काम एनी टाइम के थ्रू ऑटोमेट कर सकता हूँ।
सस्ते भी पड़ोगे। यूएस में जो है $200 पर आवर का बंदा, यहाँ पे अगर आप उस बंदे को ढूंढने तो यहाँ $30-40 में मिल जाएगा। तो बाहर के क्लाइंट इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, पाकिस्तानियों को, एशियन कंट्रीज जो है वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो इसलिए अभी से आपको किसी ने प्रोफाइल बनाई है लिंक्डइन एक्स पे, अच्छी बनाइए। आपके पास कोई ऑफर आई है लिंक्डइन से, किसी का मैसेज आया कि आप हमारे साथ काम करें? अभी तक नहीं आई, ठीक है। और आपके पास आई है? नहीं आई। किसी के पास किसी का मैसेज आया लिंक्डइन के थ्रू? इनके पास आया, इनके पास आया, 3 में 2 लोगों के पास आया, उनके पास आया, खुद से आया ना। तो वही चीज़ है, लिंक्डइन पे एक्टिव रहना, ऐसे बना के छोड़ना नहीं है। एक्टिव रहने के लिए आपने अच्छी प्रोफाइल बनानी है, ऑप्टिमाइज करनी है और पोस्टिंग वगैरह करनी है। ऐसे लोगों को फॉलो करें जो जिनके लिंक्डइन पे फॉलोअर्स हैं, उनको जाके देखिए ऐसा क्या कर रहे हैं लिंक्डइन पे फॉलो। अब भी उसी तरह से चीज़ें करें, कुछ नया करें तो अच्छा है, लेकिन यूनिक हम अमूमन कर नहीं पाते ज़्यादातर लोग। तो जो लोग कर रहे हैं उसी को फॉलो करते हुए उन्हीं की छाया में अपनी अच्छी प्रोफाइल बना रहे हैं। तो ये चीज़ है सरनी, तो जो है हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, फोर लूप हमने देख लिया। अब एक है हमारे पास वाइल लूप। पहले वाइल लूप देखते हैं, इसके बाद फोर और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है वो भी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो डिफरेंस है कॉमन दोनों में वो है सिंटैक्स। क्या है? सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका। वाइल लूप लिखने का सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले लिखते हो आप वाइल, फोर में फोर होता है इसलिए तो फोर लूप कहते हैं। वाइल के अंदर हमारे पास वाइल का कीवर्ड होता है, वाइल से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आती है यहाँ पर हमारे पास कंडीशन। क्या आती है? कंडीशन मतलब कब तक आपने इस लूप को चलाना है, और इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट टाइम में आपका काम। ठीक है, अब आते हैं इसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से। मैंने कहा वाइल कंडीशन लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा नम। ठीक है, मैंने फिलहाल इसको कर दिया 1। क्या कर दिया? 1 कर दिया। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ, इसे चलाओ कब तक? जब तक मेरा नंबर जो है वो लेस देन हो 10 तक। लेस देन 10 तक या 11। चलो 10 कर दिया। कंडीशन क्या है? फोर लूप फिलहाल के लिए हमने कहा लूप करने के लिए नहीं, कि एक काम रिपीटेशन करवाने के लिए, उसको ही बताऊंगा दोबारा ताकि दोनों सिंक हो जाए। वाइल में हमने पहले वाइल लिखा, इसके बाद यहाँ पर आई कंडीशन कि जब तक हमने लूप चलाना है। कंडीशन में लिख दिया नम लेस देन 10। तो जब तक मेरा नंबर जो है वो 9 तक होगा तब तक मेरा लूप चलेगा, हाँ या ना? ठीक है, अब मैं यहाँ पर नंबर को प्रिंट करवा देता हूँ। सही है, मैंने यहाँ पर चलाया इसे। चला दूँ? नहीं चलाए। चला दूँ? सर नहीं चला। ठीक, क्या हुआ? इनफाइनाइट हो गया सर। अब जब तक इसकी हिम्मत होगी तब तो चलाएगा, इसके बाद फिर हम देखेंगे हुआ क्या। बंद कर देता हूँ यार, हम दवाई का लैपटॉप नहीं होगा, हम दवाई नहीं मानेंगे। चल लैपटॉप नहीं होगा, कॉलेज में चला रहा है, बंद हो जा। हाँ हाँ सही है, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं हुआ क्या। आखिर इस दर्द की वजह क्या, देखते हैं। ऊपर हो गया भाई, अच्छा जी, हो गया, ठीक है। यहाँ हमने कंडीशन लगाई नम इक्वल टू 1। नंबर की वैल्यू क्या है? 1। कंडीशन हमने क्या लगाई है?
कि इस लूप को मतलब इस काम को जब तक करो जब तक मेरे नंबर की वैल्यू 10 से छोटी ना हो, 10 से छोटी ना हो। लेकिन बात यह है कि क्या मैंने यहाँ पर कहीं भी नंबर की वैल्यू को इंक्रीज किया, हाँ या ना? कहीं मैंने कुछ काम किया? तो ये लूप इन्फिनाइट टाइम चलता ही चला गया। क्यों? क्योंकि लूप जितनी बार चल रहा है, लूप जितनी बार यहाँ पर चल रहा है, इससे नंबर की वैल्यू क्या मिल रही है? 1। क्या मिल रही है? ये हर बार चेक करता है कि क्या नंबर की वैल्यू 10 से छोटी है, तो कंडीशन हर बार क्या होगी? ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप चलता चला जाएगा। अब बात ये है कि यहाँ मैं ऐसा क्या करूँ कि ये लूप मेरा इन्फिनाइट मतलब चलता ही ना चला जाए, एक पर्टिकुलर टाइम पर आके स्टॉप हो जाए। यहाँ मुझे इस लूप के अंदर नंबर की वैल्यू को करना पड़ेगा इंक्रीज। मैं क्या करूँगा? नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1। अब इसे चलाते हैं जरा, तो हो क्या रहा है फिर बताऊंगा। ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा था ना थोड़ा मसला करेगा, हो जाए स्टार्ट हो जाए, हो जाओ यार। सर ब्राउजर बंद कर दे, सिस्टम हैंग हो। हाँ यही कर रहा है, तो मैं डर रहा हूँ कहीं कोड न चले जाए, सेव तो हुआ नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, बस चले गया कोड, मसला नहीं हो गया, सेव शुक्रिया। सेव अब चला जाए। अब क्या हुआ हमारे पास, ये देखो, पहले मेरे पास सिर्फ नंबर 1 प्रिंट हो रहा था और वो इन्फिनाइट टाइम चलता ही चला गया था। अब नहीं, ठीक है। लेकिन इस बार मैंने देखा कि मेरा जो लूप है वो इन्फिनाइट टाइम नहीं चला। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक कंडीशन दे दी थी कि नंबर की वैल्यू हो लेस देन 10। जब तक नंबर की वैल्यू होगी लेस देन 10 मेरा लूप चलेगा। और इसी लूप के अंदर मैंने आकर इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया था। तो हिरार्की कैसे होगी कि मेरा जो कोड होता है वो चलता है लाइन बाय लाइन। क्या चलता है? लाइन बाय लाइन। सबसे पहले नंबर की वैल्यू क्या है? सब बोलो क्या है? 1। इसके बाद आया मेरा वाइल लूप। वाइल लूप आया, उसने कहा नंबर की वैल्यू है 1, तो उसने इस लूप को चला दिया। क्या कर दिया? सब लूप को एग्जीक्यूट कर दिया। सबसे पहले ये लाइन नंबर की वैल्यू आ गई 1 आ गई। फिर मेरे पास इस लाइन के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हुई और इसने नंबर की वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो अब जो नंबर की अपडेटेड वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 2। क्या हो जाएगी? 2। तो जब मेरा कोड दोबारा इस लाइन पे आया उस वक्त मेरे नंबर की वैल्यू क्या हो गई? क्या हो गई? 2। अब मुझे बताओ क्या 2 लेस देन 10 है? यस। तो दोबारा ये लूप रन हुआ, दोबारा नंबर 2 प्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दोबारा ये लाइन चली और ये लाइन चलते ही मेरे पास 2 की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गया। अब 2 की वैल्यू क्या है? 3। सिमिलरली
इसी तरीके से मेरा कोड चलता जाएगा और हर बार मेरे नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। एट द एंड जब मेरे पास ये जो कंडीशन आएगी उसमें नंबर की वैल्यू हो गई होगी 10 और यहाँ पर कंडीशन आएगी 10 लेस देन 10, तो ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है। तो जब कंडीशन फॉल्स हो गई इसका मतलब ये है कि अब मेरा लूप नहीं चलेगा। जबकि बात की जाए फोर लूप में, तो अब फोर लूप किस तरीके से था? फोर लूप क्या करता है कि फोर लूप में हमने देखा, हमने इसे लिस्ट दी थी और वो लिस्ट को हर बार इंक्रीमेंट करता चला जाता है। ये जो नंबर आ रहा है ये इंक्रीमेंट खुद करता है। फोर लूप जो है जब उसे हम आइट्रेशन करवाते हैं किसी चीज़ पे, तो वो क्या करता है, हर बार नंबर की जो हर बार वैल्यू होती है उसकी आइट्रेशन मतलब नेक्स्ट स्टेप पे खुद से चले जाता है। ये उसमें खुद से फीचर है। जबकि वाइल लूप ऐसा नहीं करता। वाइल लूप में हमें ये काम मैन्युअली खुद से करवाना पड़ता है। दोनों के बीच के डिफरेंस पे समझ आया, सिंटैक्स और ये वाला फीचर। अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कब करेंगे। देखिए फोर लूप हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता होता है कि हमारा काम जो है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, मतलब कितनी बार हमें चलाना है। लाइक मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें 10 आइटम होंगे, 20 आइटम होंगे या 100 आइटम होंगे। मुझे उनकी एग्जैक्ट जो है स्ट्रेंथ पता है, काउंट पता है। उस केस में उनके लिए मैं यूज करूंगा फोर लूप। क्या यूज करूंगा? फोर लूप। वाइल लूप में जब इस्तेमाल करूंगा जब मुझे नहीं पता कि मेरा लूप कब एंड होगा। वाइल लूप मैं जब इस्तेमाल करूंगा जब मुझे नहीं पता कि मेरा लूप कब एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई जिसमें आपने फीचर बनाया कि जब तक यूजर ना चाहे उस प्रोग्राम को एंड नहीं करना, मतलब गेम खेल रहा है यूजर जब तक ना चाहे वो गेम एंड नहीं होगी, वरना वो चलती रहेगी। मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहा हूँ। मैंने कहा यूजर परमिशन। अब एटीएम में गए, ठीक है, एटीएम के अंदर आप प्रेस करते हैं बटन को, वो नेक्स्ट स्टेप लेते चले जाता है। एट द एंड जब आप कैंसिल करते हैं तो उस वक्त जो पूरा प्रोग्राम होता है वो खत्म हो जाता है। मैं उसके एक अलग एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि वाइल लूप आप जब इस्तेमाल करेंगे जब आपको एंडिंग कंडीशन जो है उसका मालूम ना हो, वो किसी और पर डिपेंड। अभी तो हमने ऊपर खुद से करवा दी, लेकिन कल को आपको ऐसे सिनेरियो आएंगे, आप फॉर सपोज एक क्विज ऐप बनाना है, उसमें क्या करना है वो लूप चलते चले जाए, इतनी बार वो चलेगा। जब यूजर करेगा एंड तो आपका क्विज जो है वो खत्म हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल यहाँ बनाता हूँ। मैंने कहा यूजर इनपुट, जी सॉरी, मैंने कहा यूजर इनपुट इक्वल टू कंटिन्यू, ठीक है। अब मैं ये लगाता हूँ वाइल यूजर, वैसे मैं यहाँ कंटिन्यू लिखता हूँ। हमने देखा था कि अगर यूजर से इनपुट लेना है तो उसका एक तरीका है हमारे पास, क्या है? इनपुट। प्लीज इंटर योर वैल्यू, ठीक है। यूजर इनपुट जो है जब तक वो बराबर ना हो एग्जिट के तब तक इस फ्लो को चलाओ। फिर मैं यहाँ प्रिंट कर लूँगा गेम इज कंटिन्यू, गेम इज कंटिन्यू। अभी चलाते हैं। सबसे पहले मेरे पास फ्लो आया, मैंने यहाँ पर लिख दिया कंटिन्यू या कुछ भी लिख दो, चला। गेम इज कंटिन्यू 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 भी चलते चले जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई केस आया और यहाँ पर मुझे अब एक और काम करता हूँ, ये तो चलते चले जाएगा, दायरे कंडीशन, यहाँ मैं इसे एक और चीज पूछूँगा, जो मैंने वहाँ पर काम किया था बंद हो जाएगा।
ये अभी हम यूजर से इस तरीके से पूछ रहे हैं, कल को आपके एप्लीकेशन जब बना रहे हैं कोई प्रोग्राम उस वक्त ऐसे केसेस आएंगे कि आपको किसी कंडीशन के बेस पे लूप को चलाना पड़ेगा। जितनी बार जो आपका ट्राई अगेन आता रहेगा उतनी बार वो चलता रहेगा। जब आपकी फॉर सपोज करें आप चाह रहे हैं आपने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को आपने 3 बार चलाना है या 4 बार चलाना है। अब आप देख रहे हैं कि जब तक यूजर जो है 3 या 4 बार हिट ना कर सकते तब तक उसे चलाते जाए, तो वाइल लूप में हम कंडीशन लगा देंगे कि यूजर की टर्न जो है, यूजर की टर्न कुछ भी हो सकती है, जब तक वो 3 या 4 बार तक ना हो तब तक वो चलाओ, इसके बाद उसे प्रोग्राम को एंड कर दो। ठीक है, अब मैं इसे दोबारा चलाता हूँ और होपफुली अभी चल जाएगा। मैंने ऐसे लिखा कंटिन्यू, चला। अब देखो एक बार चल गया, मैंने अब यहाँ पर दोबारा कंटिन्यू 2 बार चल गया, मैंने लिखा 1 2 3 चलता गया। जितनी बार मैं कोई और वैल्यू लिखता रहूँगा ये चलता जाएगा, लेकिन जब मैंने यहाँ लिखा एग्जिट, अब देखिए इसके बाद कोई मेरे पास वैल्यू आई, तो फॉर लूप में ये होता है जब वो पता हो कितनी बार आपका लूप चलेगा। वाइल लूप होता है कंडीशन बेस्ड, आप एक कंडीशन लगाते हैं, उस कंडीशन के बिहाफ पे आपका लूप चलते चले जाएगा। जैसे वो कंडीशन फॉल्स होगी आपका लूप एंड हो जाएगा और आप उस लूप से बाहर आ जाएंगे। ये सिंपल था फॉर और वाइल लूप का डिफरेंस। इसमें किसी को कोई सवाल क्लियर है? पक्का? कोई सवाल नहीं इसमें? पक्का? नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। क्या थक गए? टाइम है ना भाई, 10 मिनट में हो जाएगा। इसे लिखने का टाइम दो, कितने चाला है पता है, लिखने का टाइम होगा 10 मिनट हो जाएंगे। अच्छा खैर करिए, लेकिन इसके साथ साथ कोई आपको असाइनमेंट देना चाहिए यार। फॉर और वाइल लूप क्या दें यार? फॉर और वाइल लूप का फॉर लूप का असाइनमेंट तो है। अभी बैठे बैठे आपने एक टेबल बनाना है, आपने एक वेरिएबल लिखना है, उसमें आप यूज़र से इनपुट लेंगे नंबर, और उस नंबर के बिहाफ पे आपने टेबल बनाना है फॉर लूप। मतलब यूज़र इस तरीके से आएगा, नंबर लेगा, नंबर जो है नंबर आप इस तरीके से लेंगे इनपुट से यूज़र से, और उस नंबर के बिहाफ पे आपने यहाँ पर फॉर लूप से टेबल बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा पता है ना? फॉर नाम इन रेंज करके रखा होगा, रेंज कब तक होगी? 1 से लेकर 10 तक। इसके बाद आपको प्रिंट के अंदर हमने एफ स्ट्रिंग भी पढ़ा है, और साइज को पता है किस तरीके से आप स्ट्रिंग को कॉन्बिनेट कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी बनाओगे, इसके बाद फाइल लोड कभी करते हैं। ठीक है, फॉर लूप के साथ टेबल चाहे ट्रू का हो सकता है, फॉर का होता है, लूप भी हो सकता है।